हेलो बुशरा। क्या कर रही हो? मैं अपनी चीज़ें सही कर रही हूँ। चीज़ें सही कर रही हो? ये क्या चीज़ें हैं बुशरा? ये मेरी यादगारें हैं जो मैं दूसरे डिफरेंट मुल्कों से लेके आई हूँ। ओह, तो बुशरा हमें भी तो बताओ ना, कहाँ कहाँ से और क्या क्या लेके आई हो? सबसे पहले मैं इटली गई, वहाँ से मैंने लिया पीसा टावर। पीसा टावर मशहूर है क्योंकि ये टेढ़ा हो रहा था और उन्होंने बाद में इसको सीधा किया, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, क्योंकि ये टेढ़ा उस टेढ़ेपन के लिए मशहूर था। फिर वहाँ से मैंने लिया, रोम में ग्लैडिएटर्स बड़े मशहूर थे। उस ज़माने में लॉयंस के साथ इनकी फ़ाइट्स होती थी, तो ये ग्लैडिएटर और ये इनके लिए मशहूर है। क्लोसियम इनका सबसे पुराना हिस्ट्री में यही रह गया है, जो अभी तक एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। फिर वहाँ से मैंने लिए, ये मेरा सबसे फेवरेट है अभी तक के सारे मेरे जितने भी सोवेनियर्स हैं इसमें। ये गंडोला राइड्स वहाँ की मशहूर है, वेनिस की, और ये मैंने वहाँ से लिया, वेनिस से गंडोला। फिर वहाँ की ग्लास फैक्ट्रीज़ बड़ी मशहूर हैं इटली की, स्पेशली वेनिस में जो दो उनके जजीरे हैं। तो वहाँ से मैंने छोटी सी कैंडीज़ ली थी, ये ग्लास की बनी हुई हैं। ये मैंने स्टॉकहोम से लिया। ये उनकी, आई गेस उनकी कोई मेमोरीज होंगी जो उनके लिए ये फेमस हैं, स्वीडन वाले। अच्छा, नाइस। फिर हम लोग गए थे नेक्स्ट टाइम उधर से हेलसिंकी, फिनलैंड। ये मैंने ली थी एक बर्थडे की कैंडल, उस दिन उसके बर्थडे भी था उसका जिससे मैंने ली थी। हेलसिंकी फिनलैंड से ली थी ये मेमोरी। तो ये खुद हाथ से बनाती थी वो। ये क्या है? ये बेल है? ये बेल है, आप घर के सामने लगाओ तो ये लकी चार्म जिसको कहते हैं। अच्छा, नाइस। ये मैंने लिया था ओस्लो से, नॉर्वे। मेरे ख्याल से उधर बेयर बहुत मशहूर है, पीते हैं शौक से। तो ये बड़ा सा बेयर का कप था। अच्छा, ये इसके अंदर नाइस। से भी इतना डीप खूबसूरत सा बना हुआ था। ये भी हेलसिंकी से ही मैंने वहीं से मैग्नेट लिया था, फ्रिज मैग्नेट। ये उनकी छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई उस पर सारा, जिसके लिए मशहूर है हेलसिंकी। रियली नाइस। ये मैं डेनमार्क से, कोपेनहेगन से लिया था इनका छोटी सी प्लेट, जिस पे इनकी मशहूर जो इनका एरिया है वहाँ पे रिवर के सामने, उसके पीछे बिल्डिंग्स हैं, ये वो है सारा। डेनमार्क के बाद मैं गई ब्रसल्स, बेल्जियम। वहाँ से ये उनका मशहूर बेबी सा है जहाँ पे, ये लिया था मैंने। वहीं से इनका एक मिनी यूरोप का पार्क है मशहूर, ये हम गए वहाँ पे। उन्होंने हर चीज़ बनाई हुई है छोटी छोटी करके, आईफल, शांजलीज़े, हर चीज़ उनके पास बनी हुई है छोटे छोटे करके। ये उसका वो था, लेकिन अंदर क्योंकि यहाँ पे मेरी पिक्चर लगी हुई थी जो मुझे मिली थी वहाँ पे। नाइस। फिर मैं गई थी बेल्जियम के बाद पुर्तगाल। पुर्तगाल से मैंने लिस्बन से लिया था, ये उनकी ट्राम 28 बहुत मशहूर है, और बड़ी मज़े की इसमें बैठे हैं तो आपको एक अजीब ही फीलिंग आती है, डिफरेंट सी। क्या उनकी ट्राम इसी कलर में है अभी इसी भी? कलर की हैं। सेम और यही इसकी डिज़ाइन। भी मैं वीडियो बनाऊंगी इसमें, सफ़र की भी, तो वो आप लोग देखिएगा। ज़रूर। और फिर लिस्बन के बाद, पुर्तगाल के बाद हम लोग गए थे एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम से मैंने ली, बल्कि हाँ, एम्स्टर्डम नहीं, मैं एम्स्टर्डम गलत हो रहा। उसके बाद मैं गई मोनाको। मोनाको एक छोटा सा कंट्री है फ्रांस के साथ। वहाँ से ये मैंने ली थी उनकी एक मेमोरेबल, उनका मोंटे कार्लो एक मशहूर, उनका वहाँ पे कैसीनो है, जिसके लिए ये मोनाको मशहूर है कंट्री। इसके अंदर बना हुआ क्या है? ये इनकी डिफरेंट, इनकी जो मिली, क्योंकि बहुत रिच कंट्री है, पैसे वाली है, तो उन्होंने छोटी छोटी जो है ना उनकी सब चीज़ें उनकी शो हो रही होंगी। नाइस। अच्छा, फिर मैं वहाँ से गई बार्सिलोना। बार्सिलोना से मैंने लिया, ये इनकी प्लेट थी, इनका जो मशहूर सा एक अभी बन रही है बिल्डिंग स्टिल बार्सिलोना की, ये इसमें वो बनी हुई, इनका डिफरेंट महल से एनिमल है, इनका नेशनल एनिमल होगा, जो इनकी मशहूर चीज़ें होती हैं वो बना के फिर ही सेल आउट करते हैं अपनी प्लेट्स वगैरह। तो इसको आप लगा भी सकते हो दीवार के ऊपर, और इसको आप रख भी सकते हो, तो ये मुझे अच्छा लगा। नाइस। अच्छा, फिर मैंने कुछ चीज़ें थी जो अम्मी की फरमाइश पे, ईद का दिन था और अम्मा ने मुझे कहा कि तुमने कोई स्टोन्स लेके आना है, तो इनमें मैंने रंग बिरंगी स्टोन्स लिए।
फ्रांस का बीच है नीस, बड़ा मशहूर बीच है। उधर से मुझे बड़े खूबसूरत स्टोन लगे, लेकिन ये पानी में सही अपने कलर दिखाते हैं। ये डिफरेंट स्टोन्स मैंने लिए, इनमें सबसे खूबसूरत है कि हार्ट का, ये हार्ट शेप बना हुआ है नेचुरल। ये भी हार्ट सा बना हुआ है। और ये डिफरेंट, इसको पानी में रखें तो ये बहुत खूबसूरत कलर्स, इनके नेचुरल जो कलर्स हैं आते हैं। तो ये बस अम्मी ने 1-2 मांगे और मुझे सारे अच्छे लगते गए, तो मैं सारे जितने मैंने उठा के ले आई। बुशरा, फिर तुम ये वाली वीडियोस कब डालोगी जब तुम वहाँ बैठी और ये चुन रही थी? क्या कर रही थी? चुन रही थी ये पत्थर। ये वीडियोस कब डालोगी अपने व्लॉग्स में? ये मैंने चुनते हुए नहीं बनाई, क्योंकि वो पानी में इतना मैं मोबाइल नहीं फिरा सकती थी। लेकिन तुम कहीं गई तो थी ना, वो जगह तो बता सकती हो जहाँ से तुमने ली। मैं जल्द बनाऊंगी सारी वीडियो, साइड डालूंगी। ये मुझे मोंपलियर से मिला था, एक ही। कहाँ से? मोंपलियर का बीच है फ्रांस का, अच्छा। मोंपलियर। ये वहाँ से मुझे एक ही सी मिली थी, अम्मा के लिए भी मैंने ली गिफ्ट। और जब हम स्विट्ज़रलैंड गए थे तो मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो चॉकलेट्स मैंने लिया था बॉक्स, और उसके ऊपर ये पोस्ट कार्ड था, तो ये मेरा मेमोरेबल सोनियर रह गया। नाइस। और फिर मैंने एम्स्टर्डम गई थी। एम्स्टर्डम की मैंने यादगार ली, उनके ये वुडन शूज़ हैं जो फेमस, इनकी विंड मिल्स हैं जो बड़ी पॉपुलर हैं एम्स्टर्डम की, शांजेस जानशेस, इतना मुश्किल नाम है कि सीरियसली मुझे नहीं आते। तो ये उधर से मैंने लिया था, बड़ा खूबसूरत सा इनका। नाइस। फिर वहीं से, क्योंकि बंद हो रहा था, लुक्सेमबर्ग एक इनकी कंट्री है छोटी सी, तो ये हो रहा था बंद, तो बड़ी मुश्किल से हमें ये एक फ्रिज मैग्नेट मिला एज अ मेमोरी रखने के लिए। और ये दुनिया की पहली कंट्री है जिसमें ट्रांसपोर्ट फ्री है। इसमें आप कहीं भी जाओ, आपको टिकट नहीं मांगेंगे, फ्री में आप कहीं भी जा सकते हो। नाइस। तो ये, और इसके अलावा मुझे कुछ गिफ्ट्स मिले थे वहाँ पे फ्रेंड्स से मेरी बर्थडे पे। ये मेरी एक चाइनीज़ फ्रेंड थी, उसने बड़ा खूबसूरत मुझे पोस्ट कार्ड गिफ्ट किया चाइनीज़ में, जो मैंने अब तक खोला नहीं है। इसके पीछे भी है, और आई गेस इसका फ्रंट शायद सीधा ऐसे होगा। ओके, तो शायद ये कुछ चाइनीज़ लैंग्वेज में चाइनीज़ लिखा होगा। लैंग्वेज लिखी हुई है। और वहीं से मुझे ये भी मिला था, एक कैंडल। ये मुझे किसी ने 25 दिसंबर की उस पर दी थी, क्रिसमस डे पे। ये कलरफुल कैंडल है, बड़ी खूबसूरत सी। नाइस। और वहीं से मुझे ये भी मिले थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे ये फोटोग्राफी का शौक़ है, तो ये मुझे उन्होंने दिए लटकाने के लिए। फ़ोटोज़ इसमें लगा के, और इसमें लाइट्स होती हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। लाइट चेन। ओके, गुड। फिर ये मुझे, वहाँ पे ठंड होती है तो मुझे ये गिफ्ट मिला था जिसमें आप पॉकेट में रख लेते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, हैंड वार्मर। इसको अपनी कोट या किसी भी पॉकेट में रखें और अपना हाथ रखें तो गर्म रहता है। दैट्स समथिंग डिफरेंट। चलिए, आप ट्राई करना, बताना कि कितना इफ़ेक्टिव है। एंड मुझे ये एल्बम भी मिली थी, वही, क्योंकि उनको पता है मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, अब दुनिया घूमने का। ठीक है, नाइस। इस एल्बम में मैं दिख रही थी। चलो तुम भी आ जाओ। तो ये सारी मेरी मेमोरीज़ और ये सब कुछ, तो इंशाल्लाह इसमें और भी इजाफा होता रहेगा आगे आगे, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से हमारे तुमने ये बर्लिन, वॉल ऑफ बर्लिन का पीस नहीं दिखाया? ओह, ये मैंने नहीं दिखाया, रह गया। ये दिखाया ना मैंने, आई लव हेलसिंकी वाला भी, आई गेस। बाकी मैंने दिखा दिया। ये एक बहुत खूबसूरत इनकी हिस्ट्री है, क्योंकि जर्मनी की वॉल ऑफ जो बर्लिन थी, ये बहुत फेमस एक रही है इनकी हिस्ट्री में। तो जब ये टूटी, उन्होंने वॉल तोड़ी और अपने आप को यूनिफाइड किया दोबारा से, पूरे जर्मनी ने, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन वॉल थी। तो ये उन्होंने, इनके जो स्टोन्स थे जो वॉल के, ये इन्होंने फिर इसको इस तरह लगा के और लोगों के लिए बेचने के लिए रखे। तो ये एज अ मेमोरी उस बर्लिन वॉल का एक हिस्सा, सोवेनियर, ये लोगों को अब दे रहे हैं। हाँ, ये सोवेनियर दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक खूबसूरत एक चीज़ थी जो मैंने कहा हमारे पास भी होनी चाहिए, बर्लिन वॉल का एक पीस। नाइस। तो ये मैं स्पेशल वहाँ से फिर मैंने लिया, बर्लिन से। नाइस। तो ये अभी फ़िलहाल छोटी छोटी अभी ये छोटे छोटे मेरे यादगारें हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो अभी इंशाल्लाह कोरोना ख़त्म हो और दोबारा से लाइफ स्टेबल हो हमारी लाइफ, तो फिर इंशाल्लाह और भी विज़िट होंगे और भी छोटे छोटे गिफ्ट्स इसमें ऐड होते जाएंगे। थैंक यू बुशरा। थैंक यू।